पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें ऑडिशन के लिए बहुत सारे फॉरेन प्लेयर पिछले चंद दिनों के अंदर खुद को रजिस्टर करवा चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर इस चीज को लेकर चर्चा की जा रही है, बहुत सारे लोग खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज को लेकर पर्सनली काफी ज्यादा परेशान हूं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां ऑडिशन लेजेंड लीग बनने वाला है। लेजेंड लीग के अंदर आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के एक्स क्रिकेटर खेल रहे होते हैं। वो क्रिकेटर जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया होता है, रिटायरमेंट ले ली होती है, वो खेल रहे होते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन भी इन्हीं चीजों की नजर होने वाला है। उसकी डिटेल मैं आपको बाद में देता हूं, लेकिन पहले पाकिस्तान सुपर लीग का पहला प्रॉब्लम सुनिए, क्योंकि काफी बड़ा मसला है। असल के अंदर व्यूअरशिप पाकिस्तान सुपर लीग का एक बड़ा मसला रहेगा, क्योंकि आईपीएल के मुकाबले के अंदर जब पैरेलल में हमने पीएसएल को करवाना है तो फिर चीजें काफी गड़बड़ हो जाएंगी। पूरी दुनिया के लोग तो नहीं देख रहे होंगे पीएसएल को, उसके अलावा पाकिस्तान के लोगों की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान के लोग भी पीएसएल को नहीं देखेंगे, क्योंकि एक तरफ आईपीएल चल रहा हो, दूसरी तरफ पीएसएल चल रहा हो, तो चीजें आपको मुकाबले के अंदर नजर नहीं आती, बल्कि आईपीएल डोमिनेट करता हुआ नजर आता है। मैं आपको पर्सनली बात बता देता हूं कि अपनी अगर मैं बात करूं तो मैं अभिषेक शर्मा को खेलते हुए देखना चाहता हूं, जायसवाल को खेलते हुए देखना चाहता हूं, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग को देखना चाहता हूं, विराट कोहली की आरसीबी टीम को सफर करते हुए देखना चाहता हूं। मेरे लिए ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग रहती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर दो प्लेयर स्लो स्पीड के साथ टुक टुक कर रहे हो, एक बॉलर बॉलिंग कर रहा हो, ओवर के अंदर 6 रन आ रहे हो, तो वो चीज मैं नहीं देखूंगा। मैं आईपीएल को देखना ज्यादा पसंद करूंगा। टाइम का इनका मसला हो सकता है कि अगर सेम टाइम पर मैचेस ना करवाए जाएं तो फिर मैं पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को रेगुलर देख सकता हूं, पर मैं आईपीएल को देखना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं उसको तरजीह देता हुआ नजर आऊंगा, आपको मैं उसके ऊपर ही ज्यादा बात करूंगा। लेकिन अगर आप बात करें इसके अलावा दूसरे मसले की, इसकी वजह से आपको चीजें क्लियर भी हो जाएंगी कि मैं क्यों पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं देखूंगा, तो आप चीजों को जरा खुलकर सुनिएगा और अपने दिमाग के अंदर बैठाइएगा और अपने जहन के मुताबिक मुझे बताइएगा कि क्या पीएसएल कामयाब हो पाएगा। पहला प्लेयर जिसको लेकर जश्न मनाया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर बात की जा रही है, वो डेविड वार्नर है। डेविड वार्नर को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि डेविड वार्नर ने पहली मर्तबा अपने आप को रजिस्टर करवाया पीएसएल के अंदर, और वो पीएसएल के अंदर आकर खेलने वाले हैं। वो किस टीम से खेलते हैं अभी नहीं पता, जब ड्राफ्टिंग होगी उसके बाद पता चल जाएगा। लेकिन डेविड वार्नर को जरा देखिए कि डेविड वार्नर ने कितनी क्रिकेट खेल ली है। डेविड वार्नर ने अपना टी20 छोड़ दिया, ओडीआई छोड़ दिया, अब तो टेस्ट क्रिकेट तक से रिटायरमेंट ले ली है। लीग क्रिकेट के अंदर पिछले कई सालों से वो दिल्ली कैपिटल से खेल रहे थे, उन्होंने आईपीएल के अंदर भरपूर क्रिकेट खेली, बिल आखिर वो कह रहे हैं कि वहां से रिटायर होकर निकले हैं। उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है आईपीएल के अंदर कि अब आईपीएल वाले उनको पिक ही नहीं कर रहे। उनको पता है कि इसका स्टेमिना नहीं बचा, इसके अंदर वो चीज बची ही नहीं है जिसकी वजह से मशहूर हुआ करता था, और डेविड वार्नर वैसी क्रिकेट नहीं खेल सकते। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर उस चीज को लेकर जश्न मनाया जा रहा है कि अगर डेविड वार्नर पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेलेंगे। हमने बड़ा प्लेयर खरीद दिया, लेकिन मेरे ख्याल से इसको कमेंट्री पैनल के अंदर खरीदना चाहिए था। हम इसको एज अ प्लेयर टीम के अंदर लेकर आएंगे और इसकी मशहूरी करते हुए पाकिस्तान सुपर लीग के लोग बहुत ऊंचे ऊंचे नजर आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर जिस प्लेयर का नाम लिया जा रहा है वो स्टीव स्मिथ है। ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन स्टीव स्मिथ पाकिस्तान के अंदर आकर पाकिस्तान सुपर लीग के अगले एडिशन के अंदर खेलते हुए नजर आएंगे। ऐसी खबरें आपको सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन आप इस चीज के ऊपर जरा गौर कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि स्टीव स्मिथ टी20 के अंदर कैसा क्रिकेटर है। कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर स्टीव स्मिथ अपनी ही टीम के अंदर मौजूद नहीं थे। स्टीव स्मिथ अपनी टी20 क्रिकेट के अंदर मौजूद इस वजह से नहीं थे, अपनी टीम के अंदर इस वजह से मौजूद नहीं थे, 15 उनकी स्क्वाड के अंदर मौजूद नहीं थे, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट कम था। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ ये कहा था कि इनका स्ट्राइक रेट कम होने की वजह से इनको ओडीआई क्रिकेट के अंदर खिलाया जाएगा, इनको टेस्ट क्रिकेट के अंदर खिलाया जाएगा, लेकिन टी20 के अंदर आपको नजर नहीं आएंगे। ऑस्ट्रेलिया के इतने बड़े बैटर होने के बावजूद कि उनकी टी20 क्रिकेट के अंदर इस वजह से नहीं है कि इनका स्ट्राइक रेट लो है। अभी 110 के स्ट्राइक रेट से अगर टी20 के साथ बैटिंग करते हैं टी20 के अंदर, तो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आकर एक कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। जो प्लेयर अपनी टी20 टीम के अंदर नहीं है, आप पीएसएल के अंदर उसको लाकर साबित क्या करना चाहते हो कि पाकिस्तान सुपर लीग ने ऐसा कौन सा मार्का मार लिया, ऐसे कौन से फॉरेन प्लेयर को रजिस्टर कर लिया कि बहुत बड़ा नाम है, वो टेस्ट क्रिकेट का बड़ा नाम है। अब टेस्ट फॉर्मेट के अंदर करवा दीजिए पीएसएल को, ओडीआई फॉर्मेट के अंदर करवा दीजिए, वो आपको बड़े रन करके दे देगा, आपको उछल कूद करके दिखा देगा। लेकिन आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि टी20 फॉर्मेट के अंदर होने वाला पीएसएल कुछ ऐसे प्लेयर्स की मांग करता है जिसको वाकई पाकिस्तान के अंदर आना चाहिए था। कैरम पुलार्ड एक ऐसा प्लेयर जिसको पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर होना चाहिए था। वो प्लेयर जितना भी बड़ा हो रहा है, वो लंबे छक्के लगाने की सलाहियत रखता है, लेकिन उसने अपने आप को मुंबई इंडियन के अंदर मेंटोर के तौर पर हायर किया हुआ है। आपको पता नहीं होगा शायद कि पिछले साल के अंदर कैरम पुलार्ड पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर खेल रहे थे, जब आईपीएल का टाइम अलग था। उसके बाद जाकर आईपीएल के अंदर मुंबई इंडियन के बैटिंग मेंटोर थे। इस दफा भी वो मुंबई इंडियन के बैटिंग मेंटोर हैं और पाकिस्तान सुपर लीग को स्किप करने वाले हैं, क्योंकि दोनों लीग्स पैरेलल आ गई हैं, सेम टाइम पर दोनों लीग्स होने वाली हैं।
एक टाइम के ऊपर दोनों लीग हो रही हैं और कैरम पोलार्ड जाकर अगर इंडिया के अंदर खेल रहे हैं तो इस चीज को समझ लीजिए कि कैरम पोलार्ड अपने आप को बैटिंग मेंटोर करना बेहतर समझते हैं पाकिस्तान के अंदर खेलने से। तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान का लेवल अभी कितना छोटा है आईपीएल के मुकाबले के अंदर। लेकिन कुछ प्लेयर हैं जिनको लेकर मुझे लगता है कि अगर ये प्लेयर आ जाते हैं तो फिर बेहतरी हो सकती है। जॉनी बेयरस्टो के ऊपर बात हो रही है, अभी उनको लेकर कोई भी क्लियरेंस नहीं आई है, ईसीबी ने इस चीज की इजाजत नहीं दी। ईसीबी ने असल के अंदर कहा था कि इनका कोई भी प्लेयर आकर पाकिस्तान के अंदर किसी लीग के अंदर नहीं खेलेगा, सिर्फ आईपीएल ये लोग खेल सकते हैं। अगर वो परमिशन दे देते हैं ईसीबी वाले तो फिर ऐसा हो सकता है कि जॉनी बेयरस्टो पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं, फिर थोड़ी बेहतरी आ सकती है लीग के अंदर, क्योंकि ये लंबे छक्के लगाने की साइज रखता है बंदा, सीधे बैट के साथ तेज बैटिंग कर सकता है, इसके अंदर ये सलाहियत है। एलेक्स कैरी अगर पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं, मैथ्यू शोर्ट अगर पाकिस्तान के अंदर आते हैं, डैरल मिचेल भी मेरे ख्याल से किसी हद तक ठीक है कि उनको निकाल दिया सीएसके ने अपनी टीम से, अगर वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो पाकिस्तान के लिए वो अच्छा चांस रह सकते हैं। आप लोग अगर बात करें कि आईपीएल के अंदर जिन प्लेयर्स को पिक नहीं किया गया तो क्या वो वीक हो गए, तो मैं कहता हूं हां वो वीक हो गए हैं। असल के अंदर अगर अच्छे प्लेयर थे वो तो अफगानिस्तान के भी नहीं छोड़े आईपीएल ने, अफगानिस्तान से उन्होंने 6-7 प्लेयर्स को उठाकर आईपीएल के अंदर शामिल कर लिया। राशिद खान को टीम के अंदर शामिल किया गया, नूर अहमद को शामिल किया गया, रहमानुल्लाह गुरबाज को टीम के अंदर शामिल किया गया आईपीएल के अंदर। जो चीजें इस चीज को क्लियर करती हैं कि अच्छे प्लेयर्स इन्होंने पूरी दुनिया से छान मारे हैं, अच्छे प्लेयर्स उन्होंने कहीं भी नहीं छोड़े हैं। मोहम्मद नबी अगर पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान से खेल रहे होंगे तो मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मोहम्मद नबी की एज इतनी हो चुकी है कि 40 तक पहुंच चुके हैं, अब वो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल सकते। टी20 क्रिकेट के अंदर आपको स्टेमिना चाहिए होता है कि अपने छक्के मारने होते हैं, और छक्के मारना कोई आसान काम नहीं है, टुक टुक करना बहुत आसान काम है विकेट के ऊपर। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू, टू बी विद अस।